प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 10 वृत्त प्रश्नावली 10-5 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि बी ओ सी बराबर 30 अंश। देखिए यही है, बी ओ सी 30 अंश है तथा कोण ए ओ बी 60 अंश है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी है, वृत्त पर डी एक बिंदु है, तो कोण एडीसी इस कोण का मान बताना है। कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अब निकाल लिया जाए, कोण ए ओ सी बराबर कोण ए ओ बी धन कोण बी ओ सी। अब ए ओ बी बराबर दिया है 60 अंश और बी ओ सी बराबर दिया है 30 अंश। जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 90 अंश। इसलिए कोण क्या हो जाएगा? ए डी सी बराबर होगा 90/2 बराबर 45 अंश। क्यों 45 अंश होगा? आप कारण दे दीजिए। क्या हम जानते हैं कि किसी चाप द्वारा या यह लिख लीजिए, हम जानते हैं कि वृत्त के, यहां कर लीजिए आप, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। क्या हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। यानी जो केंद्र पर कोण बना है इस परिधि पर बने कोण का दुगुना होगा, यानी इसका यह आधा होगा। यही किया गया है। क्या उत्तर आ गया? 45 अंश। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की, देखिए दूसरा प्रश्न है, मान लीजिए इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मान लीजिए केंद्र है, एक जीवा है, यह जीवा हो गई और इस किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए लघु चाप यह है, यह क्या है? लघु चाप। अब इस पर मान लीजिए यहां बिंदु ले लिया गया, यह ले लिया गया, तो इस तरह से यह हो गया। मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C मान ले रहे हैं। दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, और दीर्घ चाप के मान लीजिए यहाँ बिंदु ले लिए, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। मान लीजिए यह क्या है? D है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दिया है जीवा ए बी
बराबर वृत्त की त्रिज्या क्या ओ ए, यही बराबर ठीक दिया है। अब ले लीजिए त्रिभुज ओ ए बी में क्या ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी। देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ए बी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, यह समबाहु त्रिभुज है। क्या हो गया, अर्थात त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है। जब यह समबाहु त्रिभुज हो गया तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश के होते हैं। प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 अंश के। यह कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश का। इसलिए आप लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश। ठीक, अब क्या बताना है, लघु चाप। अब यहां लिख ले लघु चाप पर स्थित किसी बिंदु C पर बना कोण कितना बन जाएगा कोण। अब यहां हो जाएगा कोण ए सी बी बराबर बृहत्त कोण ए ओ बी। अब देखिए इसका यह दूना है, यहां लिख दे हम दो ए सी बी बराबर बृहत्त कोण ए ओ बी। अब बृहत्त कोण ए ओ बी कितना है, देखिए यह 60 है तो यह कितने का होगा, 360 माइनस 60 अंश बराबर क्या आ जाएगा, 300 अंश। इसलिए कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 300/2 बराबर आ जाएगा 150 अंश से निकल गया। लघु चाप पर बना कोण या लघु चाप के किसी बिंदु पर बना कोण 150 अंश होगा। अब आइए देखते हैं दीर्घ बिंदु चाप पर। अब यहां क्या लिखेंगे, दीर्घ चाप के किसी बिंदु डी है ना, किसी बिंदु डी पर बना कोण क्या है, ए डी बी है। बना कोण बराबर कोण ए डी बी है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी बराबर 1/2 कोण यहां केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, गुणे कोण ए ओ बी। यहां हो जाएगा 1/2 गुणे ए ओ बी कितना है, 60 अंश। अब इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा, 30 अंश। अब ए डी बी बराबर कितना आ गया, 30 अंश। तो आप क्या उत्तर लिखेंगे कि लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या है, 150 अंश और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण 30 अंश होगा या है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, चित्र में कोण पी क्यू आर, चित्र में कोण पी क्यू आर, देखिए लाल रंग से चित्र बना है, पी क्यू आर बराबर 100 अंश। 100 अंश है, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है,
कोण ओ पी आर। तो आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है, क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू आर बराबर, यहाँ दो कर दे रहे हैं, दो कोण पी क्यू आर बराबर बृहत्त कोण पी ओ आर। क्या पी ओ आर, देखिए यह कोण, अब यह तो दिया है, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे सवंश बराबर हो जाएगा बृहत्त कोण पी ओ आर। अब देखिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, यह हो जाएगा बृहत्त कोण पी ओ आर बराबर हो जाए 200 अंश। कितना हो गया, यह हो गया 200 अंश का। ठीक, अब कोण ए ओ आर कोण पी ओ आर निकाल लिया जाए, इसलिए कोण पी ओ आर बराबर होगा 360 माइनस 200। 360 में से देखिए पूरा कोण 360 अंश बनता है, इसमें से 200 निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, यह हो जाएगा 0 160 अंश। कोण पी ओ आर बराबर 100, यह कोण कितना हो गया 160 अंश। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए यह कोण आपस में बराबर होंगे। अब ले लीजिए त्रिभुज पी ओ आर में क्या ओ पी बराबर ओ आर, ठीक है, क्या लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर मान लेना यह कोण यक्ष है, यह कोण यक्ष होगा, हाँ, इसलिए लिख देते कोण ओ पी आर बराबर कोण ओ आर पी बराबर यक्ष मान लिया। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब इसलिए क्या हो जाएगा, कोण यक्ष धन कोण 160 बराबर 180 अंश। क्यों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब जोड़ दीजिए, यहां हो जाएगा 2 कोण यक्ष बराबर हो जाएगा 180 माइनस 160 अंश। अब इसलिए कोण यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, आ जाएगा 20 अंश बटा 2 बराबर आ गया 10 अंश। इसलिए क्या पूछ रहा है, अब उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर कोण ओ पी आर बराबर x अंश माने हैं, यही बराबर क्या आ गया 10 अंश, यही उत्तर हो गया। कोण ओ पी आर बराबर x अंश। देख लीजिए तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरे का एक चित्र है, कोण पी क्यू आर बराबर बृहत्त कोण पी ओ आर। देखिए बृहत्त कोण यह है पी ओ आर। अब पी ओ आर बराबर 100 दिया, इसका मान रख देंगे, बृहत्त कोण पी ओ आर का मान निकल गया 200। अब कोण पी ओ आर का मान निकालिए, इस कोण का मान 300 में से 200 घटा देंगे, आ जाएगा 160 अंश। अब त्रिभुज पी ओ आर में ओ पी बराबर ओ आर, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए कोण ओ पी आर बराबर हो जाएगा कोण ओ आर पी बराबर x मान लिया।
हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये त्रिभुज लिए हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होगा। इसको हल कर दिया, x बराबर आ गया 10 अंश। यही x क्या है, OPR, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, देखिए, चित्र में ABC, चौथा प्रश्न है, चित्र में ABC 69 अंश है। देखिए चित्र है ABC, यह कोण 69 अंश का है और ACB 31 अंश का है, यह 31 अंश का है। तो कोण BDC ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न 4 है, क्या ज्ञात करना है, कोण BDC ज्ञात करना है। अब आइए देखते हैं किसमें, त्रिभुज ABC में। अब यहां लिख देंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। देखिए त्रिभुज ABC लिया गया है, ABC, कोण A यह है, कोण B 69 अंश है, कोण C है 31 अंश है। अब रख दीजिए, कोण A बराबर नहीं मालूम है, धन कोण B बराबर क्या है 69 अंश, धन कोण C। देखिए इस कोण को आप मत समझिए, जब इस त्रिभुज का नाम लिया गया है तो कोण C यह होगा, कोण C बराबर है 31 अंश, बराबर होगा 180 अंश। अब कोण A धन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 10 और 36 9 1 10, 100 अंश बराबर होगा 180 अंश। इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश बराबर क्या आ जाएगा 80 अंश। अब क्या पूछ रहा है, कोण A बराबर आ गया कौन सा, 80 अंश आ गया, यानी कोण A का पूरा नाम क्या है, देखिए ही ना है BAC, इसे लिख देंगे कोण BAC बराबर 80 अंश। अब यहां लिख देंगे कोण BDC बराबर कोण BAC बराबर 80 अंश। क्यों, अब कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, निकल गया। कोण BDC बराबर कोण BAC बराबर 80 अंश, यही पूछा है। क्यों है, हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। देख लीजिए, त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए कोण A धन 69 धन 31 बराबर 180, इसलिए कोण A बराबर क्या आ गया 80 अंश। जब यह 80 अंश आ गया, इसी एक ही वृत्तखंड में या A भी है D भी है, इसलिए यह इसके बराबर होगा। अब आइए प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, चित्र में एक वृत्त पर ABC, क्या ABC और D 4 बिंदु है। देखिए यही है ABC और D 4 बिंदु है। AC और BD एक बिंदु E पर, देखिए हाँ E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि BEC बराबर
30 अंश, तो तथा ECD बराबर 20 अंश है, तो BAC का मान बताना। किसका? BAC, इसी का मान बताना है। कैसे लगेगा? देखिए यह है कितना 130 अंश, तो यह कितना होगा 50 अंश, क्योंकि रैखिक युग्म है। देखिए इस तरह से अगर एक कोण है 130 अंश, तो जानते हैं एक रेखा बनता है कुल 180 अंश का, तो यह होगा 50 अंश। दूसरी तरह यह हो गया 50 अंश। अब इस त्रिभुज में देखिए 2 कोण मालूम है, तीसरा कोण निकल जाएगा। 2 कोण मालूम है, तीसरा निकल जाएगा। ठीक, इसी की सहारा से इसको हल करते हैं। देखिए 5वां प्रश्न है, दिया है कोण BEC बराबर 130 अंश है, इसलिए कोण DEC बराबर 180 अंश माइनस कोण BEC बराबर होगा 180 अंश माइनस 130 अंश बराबर क्या आ जाएगा 50 अंश। यह कोण 50 अंश निकल गया। अब ले लीजिए त्रिभुज EDC में कोण DEC धन कोण ECD धन कोण EDC बराबर 180 अंश। अभी लिखा गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब DEC अभी निकाला गया कितना 50 अंश धन ECD कितना निकला है 20 अंश धन कोण EDC बराबर 180 अंश। अब देखिए 50 20 70 कोण EDC बराबर 180 माइनस 70 बराबर आ जाएगा 110 अंश। EDC यह निकल गया कितना 110 अंश। जब यह EDC 110 अंश निकल गया तो क्या हो जाएगा कोण BAC बराबर कोण BDC बराबर क्या आ जाएगा BDC अभी निकाले हैं BDC कहिए या BEDC को हम लिख सकते हैं कोण BDC बराबर 100 या सीधे लिख दें 110 अंश 110 अंश। BDC देखिए BDC कहिए चाहे EDC कहिए। अब BDC अभी कितना निकल गया 110 अंश। क्यों? आप चाहे तो लिख सकते हैं हम जानते हैं कि दो एक सवाल में लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक ही वृत्त खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यही सवाल है। आ गया कितना 110 अंश। ठीक है, अब आप लगाइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अन्य साथियों के साथ आप शेयर कीजिएगा। यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। यदि आपको कोई समस्या है पूछना है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप द्वारा भेज करके समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा ना हो तो न करिए, लेकिन अच्छा लगे तो पढ़िए और पढ़ाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।